हेलो दोस्तों, हाउ यू। सबसे पहले एंजॉय प्रॉफिट कि आपने ज़बरदस्त मार्केट में प्रॉफिट बुक किया। और ये लाजमी भी है क्योंकि आप इसको प्रॉफिट में क्या है, देखो हर किसी के बस में नहीं होता है प्रॉफिट निकालना, और हर किसी को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता है प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट तो आप डिजर्व करते थे क्योंकि आपने एक्चुअली जो एनालिसिस थी वो करेक्ट थी हमारी, और मार्केट ने हु वही किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट की कुछ मेन पॉइंट पे कि हमने क्या करना था और क्या किया है। मेरा हमेशा एक ही पॉइंट रहता है आपसे दोस्तों कि सबसे पहले मेरा वो वीडियो ज़रूर देखा करो जो वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपसे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होगा, आपकी लेवल इतनी अच्छी हो जाएंगी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, आप ज़बरदस्त प्रॉफिट निकालना सीख जाओगे। सबसे पहले आज चलते हैं मार्केट में कि आपके साथ क्या हुआ। जैसे कुछ मेरे भाई हैं, उन्होंने लॉस किया होगा, वीडियो मेरे देखेंगे आप पता चल जाएगा। हमारे सेम टारगेट हुआ मार्केट ने दिए हमें, यही 18,960 70 80 ये मैंने टारगेट दिए थे। तो ऑलमोस्ट टारगेट हमारे 18,973 के टारगेट कंप्लीट किए। देखो क्या हुआ आज आपके साथ। सबसे पहले मार्केट ऊपर खुलती है, फ्लैट खुलती है। हमारा फ्लैट में क्या प्रोटेक्शन था, हमने साफ क्लियर डिस्कस किया था कि फ्लैट मार्केट खुले श्योर हम पुट की तरफ ही जाना चाहेंगे। एसएल जस्ट हम क्या लेके चलेंगे, एसएल हमारे ये निकाल के आया था मैंने। ये जो रेंज है ये ऑलरेडी कल की ही रेंज बनी हुई है। इस रेंज के पास का मैंने एसएल दिया था कि इसको टच करेगी मार्केट, हम इस रेंज से मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और ये क्या था, 19,110। ये मेरा एसएल था, थोड़ा सा ऊपर था, मार्केट वहाँ तक नहीं गई है, हालांकि ये मेरा एसएल निकल के आ रहा था। मार्केट ने कहाँ तक गया, 19,095 तक गया। ओके, मार्केट ने यहाँ से बढ़िया सा मूव दिया और 55% की रिकवरी आपने यहाँ पर ही बुक कर ली दोस्तों। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपकी जो 55% की रिकवरी है वो यहाँ तक ही हो गई। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये प्रॉफिट बुक करना। आप यहाँ पे निकल गए, अच्छी बात है। मार्केट ने फिर क्या कि यहाँ पर रेंज बाउंड रही अच्छे से डराया, और जो प्रीमियम यहाँ से ऊपर गया आपको लगा कि नहीं मार्केट तो हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मूव मार्केट ने ये तगड़ा दिया। ये दो मूव मार्केट के ज़बरदस्त थे, ये आपने बुक किया, अच्छा हुआ। फिर मार्केट ऊपर आती है, सेम इसी प्राइस एक्शन पे जाती है, और यहाँ से फिर मार्केट मूव देती है और सेम रहती है। 3 मूव मार्केट ने दिए। ये मूव को आप भूल जाइए कि आपने ये क्या, ये रिटेल ट्रेडर को निकालने वाला मूव होता है। सॉरी, जो डरता है मार्केट में उसे मार्केट डराती है। अमूमन देखो मार्केट में ये सोच के चलिए कि आप पूरे दिन पूरी रात एज गिफ्ट निफ्टी, सिंगापुर, ग्लोबल मार्केट, दुनिया भर के चैनल, दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर के टिपस्टर से सलाह लेते रहते हो कल क्या करेगी मार्केट, कहाँ खुलेगी। एक ही सवाल रहता है। हालांकि वो सभी से नहीं डिस्कस करते हैं सब चीज़ों को, लेकिन किससे करते हैं, जो मार्केट में काम करते हैं उनके साथ यही डिस्कस रहते हैं, या फ्रेंड से या किसी ग्रुप से। कल क्या करेगी मार्केट, कहाँ जाएगी। अरे भाई, लेवल के पीछे क्यों पड़ रहे हो आप, सेटअप के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो। मेरी बात ये बताइए, लेवल में क्या रखा है। लेवल तो मैंने भी दिया और उन्होंने भी दिया होगा, आपने के हाथ क्या लगा। आप अपने ट्रेड में कितने श्योर थे, और श्योर थे तो फिर आपका श्योरिटी क्यों डगमगाई, मतलब आप क्यों डगमगाए उस ट्रेड से। तो आपके साथ क्या चक्री बनी, मार्केट नीचे खुलती है या फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, ऊपर जाके नीचे आ जाती है। आपको यहाँ लगता है अरे यार यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मार्केट तो ज़बरदस्त पैसा देने जा रही है। जस्ट वेट, मार्केट यहाँ से खुलती है, फ्लैट ही खुलती है, फ्लैट ही है, और यहाँ से ज़बरदस्त मूव देती है। यहाँ पे आपने पुट नहीं लिया, यहाँ पे आपका दिमाग जागा कि नहीं 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 नहीं, ये तो एक्चुअली क्या है, ये पहली कैंडल का लो भी है, इसको भी मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया। अब मार्केट 100% ऐसे नीचे जाएगी। ऐसा कभी हुआ है मार्केट में। मार्केट कैसे चलती है, नीचे अगर जाना होगा तो कैसे जाती है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, इस तरीके से नीचे जाती है। ऊपर जाना होगा तो मार्केट कैसे जाती है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है। ये चैनल है मार्केट का चलने का, तरीका है, सीढ़ी। आप सीधे ऊपर से छत से 2 3 4 मंजिल जहाँ भी आप रहते हो, क्या ऊपर डायरेक्ट ऊपर से कूद के नीचे जाते हो और जंप करके ऊपर जाते हो छत पे, बताइए आप। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरीके से ये सीढ़ियाँ, ये देखो नीचे उतरने की 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ये ऊपर चढ़ने के 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप। भाई स्टेप स्टेप भाई है। अगर ऊपर जा रही है और आपको लगता है कि नहीं भाई डर लग रहा है,
और मैं मार्केट में प्रॉफिट नहीं ले पाता। तो मार्केट में आपने नीचे जाना, ऊपर आई मार्केट, यहाँ पे पुट लीजिए, यहाँ पे निकल जाइए, फिर ऊपर मिलती, यहाँ पे पुट लीजिए, यहाँ पे निकल जाइए, यहाँ पे पुट लीजिए, यहाँ पे निकल जाइए। ये वैसे ट्रेड गलत है, लेकिन ऐसा लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे ये वाला फॉलो कर सकते हैं। नीचे से आपने कॉल लिया, ऊपर निकल जाइए, फिर नीचे मिली, कॉल लिए, निकल जाए। लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा, फिर नीचे आई मार्केट को, अगर नीचे जाना है तो इसको ये ब्रेक करेगी ऐसे, ये फिर स्विंग ब्रेक हो जाना होता है। तब फिर समझोगे नहीं भाई मार्केट अब अपना रास्ता उसने गलत चुन लिया है, अपोजिट चुन लिया है। फिर यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे निकल जाओ, फिर यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे निकल जाओ। ये तरीका है, ऐसे स्टेप बाय तरीका है मार्केट में। यहाँ पे एंट्री करें आप, यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे एंट्री करें आप, यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे एंट्री करें आप, यहाँ पे निकल गए। इसका मूव जो ये ड्यूरेशन है ना, ये सेम निकल के आता है मार्केट के अंदर। तो आपके साथ क्या हुआ, आपका माइंड यहाँ पे नहीं जाएगा। जो मैंने बोला था कि ऊपर खुलते ही ऊपर हमें मिलेगी, हम फ्लैट खुलेगी, आप हम पुट लेंगे और यहाँ पे मार्केट आ गई। इस क्वांटल के लो को आपने क्या सोचा, हो ये तो स्विंग ब्रेक हो गई, मार्केट अब नीचे गिरेगी। मुझे पता था, ऐसा थॉट्स कई लोगों की मानना है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अप मूव दिया, बंदे को यहाँ पे लगा नहीं 19,060 के ऊपर आ गई मार्केट। अभी तो एसएल भी नज़दीक है, पक्का मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे मैं कॉल ले लेता हूँ। बंदे ने यहाँ पे कॉल लिया, आप लोगों ने भाई दोस्तों यहाँ पे कॉल लिया। मार्केट ने आपको कॉल में एक पैसा नहीं दिया, ये रही लाइन। मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है। आपने यहाँ पे एंट्री की है, कॉल आपको पैसा नहीं दे रहा, लेकिन लॉस जरूर दे रहा है। यहाँ पे आगे आ गए। अब आपने सोचा नहीं यार, ये तो बहुत गलत हो रही है, ये तो पक्का ही जाएगी। वहाँ से मार्केट धड़ाम सीधे नीचे गिरती है। आपने सोचा अरे रे ये तो बहुत नीचे गिर गई, अब पक्का क्या करूँ, ये तो पक्का ही पुट देगी। अभी मार्केट देखो, आपका यही थॉट्स, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे आपने एंट्री ली फिर पुट में, जो कि मेरे टारगेट भी क्लोज हो गए। और मैंने एक स्विंग भी वीडियो में बताई थी, जस्ट वेट। हॉरिजॉन्टल लाइन ये थी वो, मैंने और फिर आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट दिया था कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म भी हो रही है, देखिए। हालांकि बाद में ये कंप्लीट किया उसने। एक सेकेंड, ये लो, छोड़ो। तो आपकी इस तरीके से क्या बनी, मार्केट में चक्री रेल बन गई आपकी। ये देखो, दोबारा मार्केट फिर भी सेम आती है। ये लो, ये सॉरी, ये देखिए, ओह सॉरी, ये देखिए आपके साथ क्या हुआ। ये लो, ये लो, ये लो, ये था वो चीज़। मैंने गलत है तो ये रुको, इसको सही करेक्ट कर देता हूँ। ये लो, ये मैंने टारगेट दिया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई और 18,900 के पास खुल गई तो मार्केट में ये सपोर्ट मान के मार्केट ऊपर जा सकती है। ये मार्केट ने ऐसा किया। ऐसा हुआ कि नहीं। 30 मिनट का चार्ट है, ये देख लीजिए। अब इसको हम 15 मिनट पे लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये देख लिए। मार्केट पूरी डाउन है, लेकिन आपके साथ क्या हुआ, सॉरी, जस्ट वेट। मार्केट में ये देखो पूरा चार्ट है, आपके साथ क्या हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपको लगा नीचे जा रही है, पुट लिया। मार्केट ऊपर आई, आपको लगा ऊपर जा रही है, कॉल लिया। मार्केट ने नीचे आई, आपको लगा नहीं भाई ये तो नीचे जा रही है, यहाँ पे आपने पुट लिया। ये गलत है। ये चक्री ऐसे ऐसे बनती रहती है। दोस्तों मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब तक आप अपनी ट्रेड में श्योर नहीं है, या तो एसएल दे या मार्केट टारगेट दे, या फिर आपका 25, 30, 40, 50% बने निकल जाओ। इन तीनों में से एक चीज़ आपको लेना ही पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने सोचा मैं 5,000 ही रुपये लगाऊंगा, लॉस करूंगा। आपने 25,000, 30,000 का लॉस कर लिया, क्योंकि फिर आपने इतने इमोशंस में खो जाते हो कि नहीं भाई लॉस हो गया था, आज तो कवर कर ही लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। मार्केट बहुत ऊपर आ गई, सस्ती भी मिल रही है, अब मुझे जो कॉल सस्ता मिल रहा है, ऐसा करता हूँ अभी मैं ले ही लेता हूँ, और मार्केट अब मुझे ज़बरदस्त पैसा देगी। वहाँ से गिरते हैं आप, जहाँ पे एक लॉट में जो लॉस आप 500, 700, 1,000 रुपये करना चाह रहे थे, आपका लॉस वहाँ पे 10 लॉट में कब 10,000 में बदल गया आपको पता भी नहीं चला। फिर शाम तक आप जाके बड़े पजल हुए, बोला यार नहीं। फिर मेरा वीडियो देख के आपको याद आया
काश यार, ये तो बिल्कुल ही वही काम किया। अरे भाई, आज कोई नया दिन नहीं है जो मार्केट ने सेम मेरा काम वही किया। मार्केट हर दिन वही करती है जो हमारी एनालिसिस होती है। लेकिन आप लोग इस सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। ऐसा नहीं होता है। मार्केट वही करती है। देखो, सेटअप 100% किसी के सक्सेस नहीं होते, पर 10 में से 8 बार, 7 बार हमेशा सक्सेस, 9 बार ये सेटअप हमेशा सक्सेस होते हैं। आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो खोल कर देख लीजिए मेरा, 21 सितंबर से अभी तक मेरे कितने एसएल हैं? एक भी एसएल नहीं है। एक दिन एसएल होना था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकाल दिया। तो ये रीज़न ये है कि हमारी एनालिसिस करेक्ट है। अगर हमारी एनालिसिस करेक्ट है, इसीलिए हमारे एसएल नहीं होते। हम टारगेट लेते हैं और मार्केट में श्योर होते हैं। बाद में आप बोलते हो अरे गुरुजी मज़ा आ गया। आज तो मज़ा उन्हीं को आता है जो मेरे ऊपर ट्रेड करते हैं, श्योर होते हैं। अरे भाई, आप अपने मन की तो सुनिए, आप अपना एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा तो करिए। मार्केट में आपने दृढ़ प्रतिज्ञा करना ही पड़ेगा। जब तक आप दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, आप मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं दे सकती है। अभी देखते हैं कि मार्केट का लो क्या है। जस्ट वेट, कल की प्रेडिक्शन में देखते हैं कि मार्केट ने क्या करना है और क्या कर सकती है वो। यस, देखो सिंपल सी बात है। इसको डिलीट, पहले तो इसको डिलीट करता हूँ, सॉरी, ऑल चैट डिलीट कर रहा हूँ। आप भी ये चीज़ कर लेना। देखिए 15 मिनट में हम एनालिसिस कर रहे हैं। मार्केट का लो क्या है? 38। ये मार्केट का एक लो है, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन निकालता हूँ आपके आगे। देखो मार्केट यही काम करती है कि नहीं करती है, तब बोलना। आप बोलते हो नहीं गुरुजी ऐसा नहीं करती। अरे करेगी वो, उसे करना पड़ेगा, नहीं तो एसएल देगी भाई। 3 में से 2 में से एक, 2-3 काम तो करेगी। लो जी, हो गया। ये एसएल निकाल देता हूँ। यस, ये एसएल निकल गया। ये वाला एसएल है। ये क्या है? एसएल निकल के आ रहा है 25। ये मेरा एसएल है, ये वाला, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये एसएल है 25। यस, ये लो। मार्केट फ्लैट खुले और किसी भी टाइम इस पॉइंट को ब्रेक करिए। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 70-50, 19,070 को जब भी ब्रेक कर देती है फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, या आपको गैप अप भी मिलती है और कभी भी ये 25 को ऊपर ब्रेक नहीं करती है, तो लास्ट मेरे किसी भी पुट पोजीशन का एसएल होगा वो 19,025 एसएल निकल के आ रहा है। टारगेट मेरे क्या निकल के आ रहे हैं? 880-38। तो मार्केट देखो स्विंग ब्रेक करेगी तो ये हम टारगेट नहीं ले सकते, लेकिन टारगेट हमारे फाइनली क्या हो सकते हैं? जस्ट इसको ऊपर ही ले लेते हैं। ये तो हमारा वो है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक्यूरेट कभी नहीं देती है, पहले ही चली जाती है। तो ये क्या है? 880-95 निकल के आ रहा है और 90 है। 100 पॉइंट हो रहे हैं। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और कल के लो के नीचे ही खुलती है तो मार्केट में ये यहाँ तक 880 तक तो श्योर ले ही सकते हैं। ये हमारी है, क्योंकि इस बिक्स को निकाल भी देते हैं हम यहाँ से। तो ये कैंडल है, तो ये टारगेट, या फिर 895, मतलब 19,900 तक। 890 और 90 में 100 पॉइंट के टारगेट हमारे श्योर। नीचे के अभी बैलेंस है, अगर मार्केट को नीचे देना तो मार्केट फ्लैट को ले, पक्का मैं पुट की ही बारे में सोचूंगा, लेकिन किसी भी टाइम पे वो 19,025 के ऊपर न क्लोज दे दे। अगर मार्केट 19,025 के ऊपर निकल जाती है, मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, मतलब मेरा एसएल हिट हो गया। फिर मैं कॉल तो नहीं लूँगा। फिर कॉल क्या है? मार्केट मेरे लिए गलत है। या फिर कॉल मैं लूँगा तो कैसे लूँगा? गैप अप खुले और किसी भी टाइम इस पॉइंट को ना ब्रेक करे। ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? जस्ट एक सेकेंड। हाँ, गैप अप खुलती है और वो 19,120 के पास खुलती है। यहाँ पे कहीं खुलती है, यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर, और फिर वो मार्केट ग्रीन ही बनती है और फिर ऊपर नहीं जाती। तब मार्केट में मैं क्या करूँगा? कॉल की बारे में सोचूंगा। तो मार्केट फ्लैट खुलती है, मैं पुट ही लूँगा, लेकिन मेरा एसएल पुट का क्या होगा? 19,025। 19,025
मेरा कल का एसएल होने जा रहा है। ये तो मेरा एसएल हो गया। 5 मिनट और क्लियर कर लेते हैं, जस्ट वेट। यस, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सेम मार्केट के टारगेट निकल रहे हैं, सेम ही है। सॉरी, किसी भी टाइम मार्केट गैप अप भी खुलती है, थोड़ा सा अगर गैप अप भी खुलती है 19,000 के पास भी खुलती है तो 25 के एसएल के साथ, मतलब 900 ये है, 30-40 पॉइंट ऊपर भी खुल गई है तब भी मार्केट मेरे लिए बेरिश ही है। लेकिन लास्ट मेरा एसएल 19,025, अगर मान लो 19,020 के पास खुल गई, 5 पॉइंट का एसएल है, आप 5 पॉइंट का एसएल लेकर निकल जाना मार्केट से, कोई बात नहीं है। फिर मार्केट को अगर हो सकता है ऊपर जाना है तो इस तरीके से चार्ट बनाएगी। ये तो फ्लैट की अपने, अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाती है और 19,040 के पास खुल जाती है, वो 40-80 के पास नहीं, जस्ट 40 के पास, 80 तो मैंने टारगेट दिया है आपको। चलो ये है इसका, जस्ट वेट, ये इसका क्या लो है, तो 19,840 या 45-50 के पास खुल भी जाती है तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा फिर। क्यों? कि मार्केट हमारे टारगेट पे खुल रही है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा फिर, वही 15 मिनट की 5 कैंडल या फिर 5 मिनट की 15 कैंडल, 10:30 बजे तक हम देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन अप के साइड में है तो हम कॉल लेंगे, और अगर गैप के साइड में, गैप डाउन में है तो फिर अगर 18,840 को नीचे ब्रेक कर गई तो श्योर फिर हम और 100 पॉइंट के लिए बैठ जाएंगे। 100 पॉइंट गैप डाउन खोलने के बाद भी 100 पॉइंट मार्केट और दे देगी नीचे, 200 पॉइंट मार्केट नीचे गिर जाएगी। आप घबराइए मत उसको कि 100 पॉइंट नीचे गिर गई तो चलो मैं कॉल ले लेता हूँ, या 100 पॉइंट ऊपर उठ गई तो मैं पुट ले लेता हूँ। ऐसा कभी मत थॉट्स लाना है। मार्केट किसी सेटअप पर काम करती है, सेटअप पर भरोसा कीजिए प्लीज़। तो अगर ऐसा करती है मार्केट तो फिर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो गैप डाउन में क्या करेंगे, हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर मार्केट 18,850 के पास खुल जाती है तो हम फिर मार्केट को थोड़ा सा समझेंगे, आधा एक घंटा, वो दिखाएगी कुछ ना कुछ, तो एकदम नीचे नहीं चली जाएगी। अगर उससे ऊपर आना है तो पहली कैंडल ग्रीन बनाए, दूसरी भी फिर ग्रीन बन के उसको क्लोजिंग देती है, तब भी हम ट्राई कर सकते हैं कॉल में। तो ये हमारा ये ट्रेड हो जाएगा। लेकिन देखो ये दोस्त, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है, यहाँ पे नहीं जाती है तो ये टारगेट नीचे से और यहाँ तक के कंप्लीट करनी चाहिए। क्या है टाइम, ये है, ये रहा, यहाँ तक आएगी मार्केट। अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लग रहा है, ये देखिए नीचे 15-25 ये है इसका पॉइंट। अब ये इसका पॉइंट है, जस्ट वेट। तो मार्केट को आने में कैसे टाइम लगेगा, देखो सॉरी, ये ऐसे आने का तरीका होता है मार्केट का। अब मार्केट नीचे लगेगी, आपको लगे नहीं ये तो बहुत नीचे गिर गई, ऐसा करता हूँ यहाँ पे पुट ले लेता हूँ। आप यहाँ पे पुट ढूंढेंगे इस पॉइंट पे, क्या मतलब है, मार्केट को आप आने दो, इस पॉइंट पे पुट ढूंढना, फिर मार्केट को गिरेगी। क्योंकि ये क्या है, देखो ये चीज़ माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये मेजर सपोर्ट, ऐसे मार्केट में नीचे आके यहाँ पे पुट ढूंढना है। ऐसे ये तरीका फ्लैट ओपनिंग का बता रहा। अगर गैप डाउन खुल गई मार्केट, पहली कैंडल मान लो यहाँ पे खुल गई जाती है मार्केट और पहली कैंडल ग्रीन बना देती है, ये ग्रीन बन गई, तो अगली कैंडल को ग्रीन बनाने दो उसको। जैसे ग्रीन बनेगी, पहली कैंडल के लो को ऐसे मान के हम कॉल ले लेंगे, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, जस्ट वेट, ये यहाँ तक वापस फिर आ जाएगी। और बताइए, अगर उसको नीचे जाना है, जस्ट वेट, तो मार्केट को नीचे भी जाएगी तो 100 पॉइंट में ऐसे पहली कैंडल रेड बने और फिर वही कैंडल 10:30 बजे तक तो वो नहीं ऊपर अपोजिट ना आए और नीचे ही रहे, तो ऐसे 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 करके नीचे नीचे यहाँ तक, कहाँ 3:30 ये बज गए, यहाँ तक नीचे आ जाएगी। तो कल ही 700 तक, मतलब 740 तक के टारगेट तो उसे और कल भी दे देगी मार्केट। गैप डाउन खुलने के बाद भी 740 के टारगेट कल भी दे देगी। ये गैप डाउन का हो गया। फ्लैट का मैंने बता दिया। गैप अप में थोड़ा सा देखो, मैं कॉल की तरफ जा सकता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट को अगर यहाँ से वापस होना है तो मार्केट में देखो, चलो चलो एक तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट वापस होगी कहाँ से, और वो क्लियर होगा पी के चार्ट में। यस, सॉरी, देखो फॉलो अप मिलना है तो मार्केट में सेम रेड कैंडल ऐसी और बन सकती है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बी के चार्ट पे से मंडे का चार्ट, जस्ट वेट, सॉरी, आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करना आना चाहिए आपके लेवल पे। हाँ ये देखो, अगर मार्केट को जाना है तो मार्केट इस तरीके से नीचे आके ऊपर जाएगी। देख लो ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न भी क्या निकल के आ रहा है, 40 का ये। तो अभी और स्कोप है हमारे पास,
अगर इसको नीचे जाना है तो देखो ऐसे करेगी, ये करेगी, ये करेगी, ऐसे आएगी नीचे। तो 40 के नीचे निकलेगी तब हम पुट के लिए कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन एक दिन का और स्कोप है, एक रेड कैंडल और बन सकती है कल 90%। लेकिन फ्लैट खुलेगी तभी बनेगी। ग्रीन बनेगी तो क्या हो सकता है, डॉजी बन सकती है। डॉजी ऊपर नीचे जाके यहाँ पर एक डॉजी फॉर्मेट कर सकती है मार्केट। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जस्ट वेट, सॉरी। तो मार्केट के पास देखो क्या है, स्कोप है। ये मैं एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हॉरिजेंटल लाइन ये लो। तो यहाँ तक का एक स्कोप है मार्केट के पास नीचे आने का भी। मतलब इतनी ही बड़ी रेड कैंडल और बन सकती है। थोड़ा सा फ्लैट खुले या थोड़ा सा 20-30 पॉइंट गैप अप खुले तो 25 का 19,025 का एसएल के साथ हम वो ले सकते हैं। अगर उसको ऊपर ही जाना है तो मार्केट को कहाँ से ऊपर जाना होगा, जस्ट वेट। वन 120 के ऊपर खुलना पड़ेगा मार्केट को। 120 के ऊपर खुल के ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो मार्केट अगर गैप अप खुलती है और 120 के पास 19,120 के पास भी खुलती है, जस्ट वेट, यस, ये देखो यहाँ तक है। ये आपका एसएल है, लेकिन इस लाइन का, चलो इस लाइन का मैं एक एसएल ही खींच लेता हूँ, आपको लक्ष्मण रेखा का काम करेगा। ये लो, ये एसएल हो गया। पुट के लिए एसएल है। मार्केट इसके ऊपर रहती है, देखो ऊपर जा सकती है, लेकिन मैं कॉल बहुत ही कम लूँगा। ऐसा भी नहीं है, मार्केट देखो 19,020 के ऊपर भी खुलती है ना, 2040 के पास भी। तो एक स्ट्रेंथ आ सकती है छोटी मोटी, लेकिन फिर एसएल इसका यही है। इसके नीचे, इस लाइन के नीचे एंट्री नहीं करनी चाहिए। और ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, जस्ट वेट, यस, ये इस पॉइंट के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट यहाँ पे। ये अगर इसी को ऊपर फॉलो करती है तो मार्केट को यहाँ से ऊपर ऐसे जा सकती है। तो गैप अप में ऐसा ही है कि फ्लैट खुले तो मैं फिर क्वांटिटी 10 लॉट लेता हूँ तो एक ही लॉट लूँगा, क्योंकि कल तो मैं स्पेशली, और इसके बाद फिर मैं अलग ही चीज़ है, क्योंकि कल मार्केट मुझे कोई ख़ास इस तरीके से नहीं है। पुट में तो मैं रुझान है, तो पुट में लेना चाहूँगा कि मार्केट मुझे पुट की तरफ थोड़ा सा दे सकती है अच्छा पैसा। ये मेरे एसएल हो गए, यस, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जस्ट वेट, ये मेरा एसएल हो गया। ये मेरे यहाँ पे एंट्री है। ये लो, और ये टारगेट, ये यहाँ तक के टारगेट है। 880 तक लेके चलो, आप यहाँ तक लेके चलो। वैसे यहाँ तक भी आ सकती है आने को, तो वो 40 तक है, 40 का चलो यहाँ पे। लेकिन आप जल्दी बुक कर लेना, 100 पॉइंट बुक कर लेना कल के लिए। 100, 80, 90, 100 बुक कर लेना, छोड़ देना। फिर वहाँ सकते वहाँ पे सपोर्ट लेगा, जल्दी ये टारगेट मिल गए और फिर नीचे ब्रेक कर गई। हाँ, ये भी याद रखना कि फ्लैट खुले और जल्दी मिल जाए। और 11 बजे तक मार्केट, 11, साढ़े 11 बजे तक 18,835 को नीचे क्लोजिंग दे देती है तो श्योर फिर आपके सेकंड टारगेट ओपन हो जाएंगे। फिर 730 तक हो जाएगी मार्केट, 730 तक ना, 18,730 तक भी टारगेट, कल 2 टारगेट दे सकती है फ्लैट खुल के। गैप डाउन खुल के मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया, ये करना है। और गैप अप का यही है, गैप अप में मार्केट को जाना होगा तो यहाँ से 140 के ऊपर से ही निकलना पड़ेगा। बड़ा गैप अप खुले, 140 के ऊपर खुले, तभी भी हम कॉल की सोच सकते हैं, नहीं तो इससे पहले हम कॉल की नहीं सोच सकते हैं। ये तो अभी आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई और ऐसे माइंड में वो चल रहा होगा कि नहीं अभी कल क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल मार्केट मैंने कर दिया है। ये देखो एसएल हो गया फ्लैट में, और गैप अप का भी बता दिया। गैप अप खुलती है ऊपर ही रहती है, और फिर इसको 19,025 के ऊपर ही रहती है तब भी हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लॉट आपने कम करनी है। और गैप अप खुलती है तब भी हम कॉल के बारे में ही सोच सकते हैं, लेकिन फिर वही इसमें ये ध्यान रखना है कि 19,140 के ऊपर ही मार्केट खुले और फिर ऊपर जाए, तो ऐसा हो सकता है।
लेकिन मैं मार्केट में सोच रहा हूँ कि कल तक मार्केट और नीचे आए। तो ये है, तो ये एसएल आप अपने फिक्स करके रखना है माइंड में, तभी आप मार्केट में अच्छा सा पैसा निकाल पाएंगे। और जब एक बार ट्रेड ले ली तो फिर ले ली है, फिर इसमें लॉस पुट प्रॉफिट ये सब देखेंगे तो दोस्तों ऐसे कैसे काम चलेगा? आप मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे जब तक एसएल ही नहीं होते हैं, आप अच्छे से जानते हो कि मार्केट में मेरा कोई एसएल नहीं है, लेकिन फिर भी आप अभी तक एसएल नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते कि एसएल होते नहीं हैं, 100% एसएल तो होते ही होते हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरे एसएल नहीं होते तो 100% वो झूठा इंसान है। तो एसएल तो एक मार्केट का पार्ट है और वो तो होता ही होता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखोगे, एसएल लेके निकलना आगे आपको, तो प्रॉफिट मार्केट को देगी देगी। देखो सिंपल से पढ़ने अभी ये क्या है, एसएल है हमारा। मार्केट अगर हमसे कुछ ले भी लेती है, मान के चलते हैं, फ्लैट खुलती है, जस्ट थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है मेरा, ये देखिए, ये हमारा एसएल हो गया, तो ये हमारा टारगेट हो गया, तो ये हमने दे दिया मार्केट को, तो ये हमने ले लिया। लेकिन आप क्या करते हो, ये आपका टारगेट होता है और ये एसएल होता है, उल्टा ये एसएल होता है। ऐसे मार्केट आप क्या करती है कि यहाँ पे निकाले तो आपने 500 रुपये थे, लेकिन यहाँ पे 5,000 दे दिए। तो ये चीज़ें आप जब तक नहीं करोगे, इस चीज़ को ये लेना है आपने और ये मार्केट को देना है। लिख देता हूँ, चलो, लेना है, इधर लिख देता हूँ, देना है, देना है, ठीक है। मतलब एसएल छोटा लेना है, एसएल छोटा देना है, एसएल छोटा, टारगेट बड़ा। क्लियर है? आपने हमेशा आपका माइंड में एक ही चाहिए कि टारगेट मैंने बड़े लेने हैं और एसएल मैंने छोटा लेना है, तभी मार्केट में प्रॉफिट निकाल पाओगे। नहीं तो मार्केट से आप प्रॉफिट नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट आपको दे तो देगी लेकिन आप ले जाओगे। पहली बात तो आप बैठ नहीं सकते हो, बैठ भी गए किसी कारणवश तो आप मार्केट्स में बुक नहीं कर पाओगे। तो अपने थॉट्स के लिए लाइए, पहले ही ट्रेड जो बनती है वही है। सबसे पहले जो आपने अच्छी सॉलिड बना ली ट्रेड, तो आपने फिर जग जीत लिया। नहीं तो आप मार्केट में करते रहो ये, फिर तो यही डेली किसी दिन 4,000 प्रॉफिट, कभी 10,000 का लॉस, कभी 15,000 प्रॉफिट, कभी 20,000 का लॉस। ये देखिए क्या सॉलिड ट्रेड लाइन बन रही है, देखिए। और ये देखिए क्या लाइन, में बार बार इसको बना रहा हूँ, पता नहीं अगर ये सेटअप कर खुल भी गया ना तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे इधर ही। वैसे तो डेली होते हैं पर कल पक्के हो जाएंगे। तो ये तो मैं देख ही रहा हूँ, ना हो तो मार्केट ऊपर निकले तो कॉल बनेगा, जब ऊपर ही रहती तब कॉल बनेगा, और नहीं तो मार्केट यहाँ तक के टारगेट तो आपको श्योर देगी देगी। ये आपके टारगेट हो गए। सॉरी। तो एक बार पूरा रिकैप अच्छे से कर लेते हैं। फ्लैट खुलेगी, हम पुट लेंगे, टारगेट हमारे 18,860 70 80 तक के होंगे। एसएल हमारा 19,025 का होगा। गैप अप खुलती है, मार्केट ऊपर ही रहती है और किसी भी टाइम पे अंदर नहीं आती है, 19,025 के नीचे नहीं आती। हम सिर्फ 19,000 का एसएल डाल के, 25 पॉइंट का एसएल के डाल के 19,120 का हम टारगेट लेंगे। एक कॉल के प्रति सोचेंगे, लेकिन लॉट अपने कम कर देंगे। मार्केट और बड़ा गैप अप खुलती है तब भी हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। 140 के पास भी खुल जाती है तो प्राइस एक्शन देखेंगे। मार्केट का प्राइस एक्शन अप है तो हम कॉल लेंगे, प्राइस एक्शन डाउन है तो हम पुट लेंगे। मार्केट गैप डाउन खुलती है, प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट डाउन का प्राइस एक्शन हम पुट लेंगे, और अगर प्राइस एक्शन अप है तो हम कॉल लेंगे। सिंपल से फंडे, मार्केट आपको एसएल नहीं देगी। तीनों जगह ही 25 से 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, टारगेट हमने 120 पॉइंट के लेके चलना है। ये अपना फाइनल होगा डिसीजन। अभी मैं कुछ कैंडल स्टिक का कोर्स और ये भी शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन करूँगा जब आप फुल A to Z मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल मेरा बहुत छोटा चैनल है और हमारी यूट्यूब फैमिली 610 की हो गई है। मैं बहुत जल्दी इसको बन के देखना चाहता हूँ, बन के हो जाता है और जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज की तरफ बढ़ने लगता है तो आप क्या है, थोड़ा सा इसको स्किप मत किया करिए। वीडियो स्किप करने से क्या होगा, मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ नहीं होगा। तो 4,000 कहीं वॉच आवर्स चाहिए मुझे, तब जाके ये चैनल होगा, नहीं तो ये चैनल कभी भी बंद हो जाएगा। तो फिर दोस्तों आप और हम ऐसे ही सोचते रहेंगे, कभी आप भी सोचोगे कि एक गुरु मिला भी था, क्या ज़बरदस्त प्रेडिक्शन देता था, पता नहीं कहाँ चला गया, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना है और टेक केयर, एंजॉय प्रॉफिट, अपना ख्याल रखें। हाँ, सबसे मेन बात, देखो मार्केट सब कुछ नहीं है और बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंस है आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका परिवार। तो उनको भी टाइम दे दीजिए अच्छे से,
मार्केट में तो प्रॉफिट जहाँ बुक हो गया अपना एंजॉय कीजिए। देखो मार्केट एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ये गैम्बलिंग नहीं है, इसे जुआ में आप कंसीडर नहीं कर सकते। ये एक क्या है, एक बिजनेस है। अगर आपने इसे अच्छे से जिया है तो सैटरडे संडे फुल हॉलीडे, 9:15 मार्केट ओपन होती है। जब जहाँ आपके टारगेट हो गए कंप्लीट निकल जाइए, एसएल हो गया मार्केट से निकल जाइए, बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप इसको एक तरीके से वो बना लेते हो गैम्बलिंग, मतलब एकदम खो जाते हो, खाना भी नहीं खाना, बार बार देखना कहाँ जाएगी, और उसमें ऊपर नीचे आपके गले का मूवमेंट होता रहता है, कलेजा निकल के बाहर आ रहा है, प्रॉफिट देख रहे होता हो, लॉस में नहीं आता है, लॉस में तो बैठे रहते हो, लेकिन प्रॉफिट में आपका कलेजा निकल के बाहर आ जाता है, मुंह में आ जाता है, और जल्दी भागने की पड़ती है, नहीं बस निकल जाओ बस निकल जाओ। अरे कहाँ जाओगे निकल के, क्या करोगे इस 500,000 रुपये से? वही चीज़ आपको 5,000 दे जाती है बाद में। शाम को देखो तो रिग्रेट फील करते हो, डेली डेली यही होता है ना आपके साथ कि काश में बैठा होता तो इतना मेरा पैसा हो जाता, यही बोलते हो ना हमेशा, काश में बैठा होता तो इतना हो जाता। अरे भाई बैठा होता क्यों नहीं, बैठे तो थे ही नहीं,